इतनी दूर पहाड़ियों में चढ़ते हुए हम आपको लेके आए हैं महाराष्ट्र की रहस्यमयी केदारेश्वर गुफा की ओर, जहां 4 युगों में से कलयुग के स्तंभ पे टिकी हुई है धरती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह यात्रा नहीं संकल्प है जो पिछले 3 वर्षों में पूरा नहीं हो पा रहा था। पिछले वर्ष कलसुबाई पीक यानी कि एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र तक आकर भी यहां तक नहीं आ पाया था, लेकिन इस वर्ष वहां के लोकल के साथ यह पॉसिबल हो पाया। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। दिल्ली से नासिक की 22 घंटे की ट्रेन लेके पहुंचा मैं नासिक रात के 3 बजे, जहां मिले मुझे सह्याद्री लाइफ इंस्टाग्राम पेज के एडमिन वैभव पाटिल, जो मुझे इस यात्रा पर गाइड करने वाले हैं। ये हमें लेके जाएंगे हरिश्चंद्रगढ़, जो यहाँ का सबसे हॉट स्पॉट है, मतलब सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है ट्रैक का। कैसे रूट रहने वाला है हमारा आज का? तो हमें तो डायरेक्टली कुछ अवेलेबल नहीं है भैया जी। सबसे पहले हमें आके नासिक के बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा। वहाँ से गोटी विलेज से प्राइवेट जीप कैब से हमें जाना पड़ेगा राजूर, और राजूर से फिर हमें एक कैब लेनी पड़ी 15 किलोमीटर के लिए, जो हमें छोड़ेगी पांचनई में। तो पांचनई से हमारा मेन ट्रेक चालू होगा। 1.5 घंटे का ही ट्रेक है। इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा आज का, बट जो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 3 पार्ट में हमें ट्रेवल करना है। लगभग डायरेक्ट 90 किलोमीटर ही है, लेकिन बता नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा। तो लगभग 6 घंटा मान के चल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। चलिए फिर यात्रा शुरू करते हैं हम आप सबके साथ। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के समय का कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम 6 की जगह 10 घंटे बाद पहुँचे पांचनई विलेज। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम जस्ट बिलो हरिश्चंद्रगढ़, जो पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ियाँ, और इस पहाड़ी के नीचे अभी हम शुरू करेंगे ट्रैक। लगभग से 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है, और यहाँ से हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा ऊपर तक जाने में। अभी हम यहाँ पे पीछे हमारे एक होटल है, होटल शिवश्री करके, और यहाँ पे हम अभी लंच करेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे अपनी यात्रा को। और इस बार कुछ अलग से मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये यात्रा POV पॉइंट ऑफ व्यू की तरह आपको वर्चुअली लेके चलूँगा हरिश्चंद्रगढ़ उस पहाड़ी के टॉप तक, जहाँ पे है हमारे केदारेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए लंच करते हैं और लेके चलते हैं आपको केदारेश्वर महादेव मंदिर। और बेस विलेज में हमें मिले अक्षय जी, जो कि ऑफिशियल गाइड हैं, और यहाँ पर जिनके घर पर हम लंच करने वाले हैं और जिनका स्टे भी ऊपर प्रयोग में करने वाले हैं। लंच के लिए हम अंदर जा रहे थे, तो अक्षय जी ने अपनी माता जी और अपनी दादी जी से हमारी भेंट करवाई। चाय ठेवते ना बाळा? चाय नहीं नाही आधी चाय येऊ करायची। आज या फिरती नमस्ते दादी जी, कैसे हैं? बैठो 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 बैठो। उभी राहू का? अरे बैठे 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 बैठिए, आराम से आप खाइए, नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता कर ना मी खाऊ। आधी किती वाटली असेल ती आधी? आजी 80-90 कितने वर्ष के हैं? 80 80। असेल बा। तो यहाँ पे आप कब से हैं? मतलब कधीपासून आहे तुम्ही? मी इथं हा ते विचारलं। यायचं का? हा. मग 2 वर्ष झाली। 2 वर्षाची काय मचे काय मसे नेहमीच आहे हा नेहमीच आहे। आता कुई का जाव यांच्या सोडून मला कोणीच नाही, कोई नाही, मतलब इनके सिवा कोई नहीं। कोणी नाही। मोठा नातो येतो तो वायलाच आहे, त्याच का नाही मी जात यांच्या पशीच माझ्या रोहिदाचा पशी रोयापशी। तो इससे पहले कहाँ पे थे? अरे इधर ही ये मतलब वो ऊपर वाला घर था, अभी ये शिफ्ट हुआ। ठीक है, अच्छा, पहले ऊपर वाला घर था, अभी इधर हुआ नया घर बना। तुम्ही काय नाही कोणाची तरी भेटलीच नाही। और इतने स्वादिष्ट भोजन के बाद मैं बाहर बैठकर वहाँ की वादियों को निहार ही रहा था कि हमें निकलने का समय हो गया, क्योंकि रात्रि से पहले हमें कैसे भी करके ऊपर मंदिर तक पहुंचना था। हर हर महादेव। और फिर महादेव के जय घोष के साथ हमने हरिश्चंद्र ट्रैक शुरू कर दिया, जो कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रैक में से एक माना जाता है।
यह ट्रैक लोकप्रिय ट्रैक में से एक है जो कि सभी प्रकार के ट्रैकर्स को विभिन्न प्रकार के रोमांच प्रदान करता है। हरिश्चंद्रगढ़ एक प्राचीन किला है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था, लेकिन ऊपर जो गुफाएं आप देखेंगे वो संभवतः 11वीं या 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। हमारे गाइड ने हमें बताया कि हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक के कई रास्ते हैं। यहाँ तक 3 अलग अलग गांवों से पहुंचा जा सकता है। वह है खीरेश्वर, पांचनाई विलेज, वाहिवाले, बेलपाड़ा गांव। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट वाटर जो कि ट्रैक्स पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपके शुगर, सॉल्ट और आयंस होते हैं जो आपके पसीने के थ्रू आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं, बट ये रिफिल कर देता है। तो ज़्यादा नहीं, एक घुट पीजिए और ट्रैक को कंटिन्यू किया कीजिए। अगर आप नए हैं तो पांचनाई विलेज से ट्रैक अपना शुरू करिएगा। यह हरिश्चंद्रगढ़ किले तक पहुंचने का सबसे तेज और आसान रास्ता है। इस रास्ते पर वन विभाग द्वारा रेलिंग और धातु की सीढ़ियां बनाई गई हैं। इससे कठिन रास्तों पर चढ़ना आसान हो जाता है। पांचनाई गांव से हरिश्चंद्रगढ़ तक पहुंचने का रास्ता आसान है और पूरे ट्रैक पर कुछ न कुछ निशान बनाए गए हैं ताकि आप रास्ता भटके ना। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद आप एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक बहुत बड़ी चट्टान की दीवार खड़ी होगी। आपको दीवार के साथ साथ चलना होगा, इससे आप बहुत छोटे नजर आते हैं। फिर चलते चलते हमारे गाइड बताते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे भी फूल हैं जो 7 वर्षों में एक बार खिलते हैं, जिनको हमने वहां पर खिलते हुए देखा। आप भी देख लीजिए वो फूल किस प्रकार दिखाई देते हैं। लगभग 15 मिनट की क्रमिक चढ़ाई के बाद आप बड़ी दीवार पार कर एक पठार पर पहुंच जाते हैं। जब पानी नहीं है तो हम इस पुल पे चढ़ के आए क्यों? नहीं ऐसे दिखे आ सकते नीचे से। नहीं, जब पानी नहीं है तो हम पुल पे क्यों चढ़े? नीचे नीचे से आते। और वहां से लगभग 20 से 25 मिनट की चढ़ाई के बाद आप हरिश्चंद्रगढ़ मंदिर तक पहुंच जाएंगे। लगभग 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंचे केदारेश्वर मंदिर, जिसके लिए मैंने 3 वर्षों से इंतजार किया। जहां तक आने के लिए मैंने कई बार ट्रेन करवाई, बट वो कैंसिल होती चली गई।
हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट में कई मंदिर, पुष्करणी और कई अन्य गुफाएं भी हैं। हरिश्चंद्रगढ़ में केदारेश्वर मंदिर प्राचीन भारत में प्रचलित पत्थरों को तराशकर मूर्तियां बनाने की उत्कृष्ट कला का एक शानदार उदाहरण है। इस मंदिर को एक विशाल चट्टान को तराशकर बनाया गया है। चलिए आपको यहाँ के केदारेश्वर मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। किले और उसके आसपास के क्षेत्र में विभिन्न निर्माण विविध संस्कृतियों के अस्तित्व का संकेत देते हैं। सप्ततीर्थ, पुष्करणी, केदारेश्वर गुफा, हरिश्चंद्रगढ़ मंदिर, अन्य गुफाएं इसके उदाहरण हैं। मंदिर में कुछ क्षण शांति से बिताकर हम कोकणकणा की ओर निकल पड़े। तर कसं वाटतंय तुम्हाला आमचा हरिश्चंद्र बघून? मंदिर देख के अच्छा लगा था, लेकिन ये जो हमारा गाइड है ये हमें घुमाया जा रहा है। और कोकणकणा देखना है ना आपको? नहीं देखना है। अरे यार, अबे आए तो सब घूम के जाओ। कोंकणकणा कोंकण क्षेत्र को देखता है, इसलिए इसका नाम कोंकणकणा पड़ा। मराठी में कड़ा का मतलब चट्टान होता है। यह एक खड़ी ऊंची प्राकृतिक दीवार है जिसमें अवतल संरचना है। इस संरचना के कारण आप कई प्राकृतिक घटनाओं का अनुभव कर सकते हैं, जैसे ऊर्ध्वाधर बादल का फटना, गोलाधार इंद्रधनुष जिसे ब्रोकन स्पेक्ट्रेट भी कहा जाता है। कोकणकणा में रिवर्स वाटरफॉल होता है और साथ ही कुछ भी नीचे गिरता है तो वो उल्टा वापस ऊपर आ जाता है। यह सुनकर हमने भी ट्राई किया, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। पानी देखते नहीं आएगा भाई, हवा नहीं है, वो सिर्फ मानसून में होता है। भाई तुम मत चले जाना पानी के चक्कर में। एक पानी देखते। पानी भी दोस्तों अभी आ चुके हम कोकणकणा। 1800 फुट डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे। देखना चाहोगे? आओ दिखाते हैं। चट्टान के पास आने वाले बादल नीचे गड्ढे वाले क्षेत्र में समा जाते हैं और सीधे आसमान में फेंक दिए जाते हैं। इससे ऊर्ध्वाधर बादल फटने का आभास होता है। और बेमौसम पहुंचने की वजह से कुछ प्राकृतिक घटनाएं हमें देखने को नहीं मिली, जिसके बाद हमने प्रकृति की गोद में सुकून से बैठना समझा। रात्रि होता देख हम वापसी अपने होम स्टे टेंट की ओर निकल पड़े। कैसे जाएंगे नीचे? कहाँ गायब हो गया भाई? तो वापस आ चुके हैं हम अपने टेंट्स की तरफ, जहाँ पर आज रात्रि का स्टे है। पीछे मंदिर है,
जो एक लाइट जल रही होगी सोलार, और उसके जस्ट 100 मीटर के अंदर हमारा कैंप है। तो वहाँ पे आप रात्रि का विश्राम करेंगे। और फिर वापस आकर हमें गर्मा गर्म स्वादिष्ट डिनर मिला जिसे हमने चाव से खाया। भोजन के पश्चात हमारे दोनों गाइड ने मिलकर हमारे लिए टेंट लगाया, जो कि बहुत ही कम रेट पर हमारे गाइड द्वारा मिला। आप आ रहे हो पूरे? ठीक है। तो दोस्तों अभी डिनर करके और यहाँ पे हरिश्चंद्रगढ़ के कैंप साइट में हम यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। आज रात्रि यहीं पे विश्राम है। जो चीज़ आपको दिखाना चाहता था मैं, बट वेदर ख़राब होने की वजह से कुछ भी नहीं दिखा पा रहा। कल सुबह फिर से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ दिखा पाऊँ जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बोला है। तो इसी के साथ शुभ रात्रि आपको हरिश्चंद्रगढ़ के कैंप साइट से। हवा तो बहुत है यार। पूरा माहौल ही ऐसा है भाई, पूरा कोई नहीं दिख ही नहीं रहा है, पूरा अंधेरा। उधर गाय बैठते पता क्या बहुत ठंडी है भाई। कुछ नहीं होता यार, चल। वैसे मैं ऐसा गए ऐसा मत क्या नहीं भाई तुरंत भाग। अब कहाँ ले चल? केदारेश्वर के जहाँ में 4 पिलर पे भगवान शिवलिंग जी की बहुत बड़ी सी पिंड है, जिसके 3 पिलर अभी ढह चुकी है। और जो 4th पिलर है, ऐसा कहा जाता है जब कलयुग का अंत होगा वो भी मतलब ढह जाएगा। तो चलिए चलते हैं थोड़ा फ्रेश होकर केदारेश्वर के ऊपर। बारिश आ गया। यार इतने काले बादल, नीचे जाते जाते भीग लगा है। इसको पकड़ के आवाज कर रहा है। सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं यहाँ पे, और पीछे का जरा नजारा तो देखिए। फिर सुबह हम सभी को निकलना था शिवलिंगम दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है केदारेश्वर महादेव मंदिर। इसके ठीक नज़दीक लगभग 10 मीटर के अंदर आपको एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन करवाने वाला हूं। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो पानी ही नहीं है। लेकिन चलो यहाँ तक आए हैं तो इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे देता हूँ। केदारेश्वर गुफा हरिश्चंद्रगढ़ मंदिर के दाईं ओर स्थित है। इसमें पानी से घिरा एक बड़ा शिवलिंग रहते हैं। केंद्र तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम पहुंचे तब महादेव की कृपा से हमें बिल्कुल भी जल नहीं मिला। तो दोस्तों फाइनली 3 साल की कैंसर ट्रिप्स के बाद आ चुका हूँ मैं हरिश्चंद्रगढ़ के केदारेश्वर मंदिर पे। महादेव से मिलने के लिए एक बार साथ में जयकारा लगाएंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। केदारेश्वर मंदिर अपने 4 स्तंभों के लिए जाना जाता है। 4 स्तंभ 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। 3 लटकते हुए स्तंभ संबंधित युगों के अंत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
फिर हम वापस आए केदारेश्वर मंदिर सुबह सुबह के प्रातःकालीन दर्शन करने। और फिर बाहर आकर हमने तारामती शिखर देखा, जो कि महाराष्ट्र की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी को तारामांची भी कहा जाता है। और ठीक उसके नीचे सप्ततीर्थ पुष्करणी है, जो कि एक अच्छी तरह से निर्मित झील है जो हरिश्चंद्रगढ़ मंदिर से पूर्व में पड़ती है। झील के किनारे मंदिर जैसी संरचना के अंदर भगवान विष्णु की मूर्तियां हुआ करती थी, लेकिन अब उन्हें गुफाओं में ले जाया गया है। इतनी ठंड में मौसम बिगड़ता देख हमने वापसी करने का निश्चय किया और फिर नीचे की ओर चल पड़े। तो कल आते हुए हम इस पुल के ऊपर से आए थे, जबकि यहाँ पे पानी नहीं था। हमारे गाइड लेके आए थे ऊपर से अब यहाँ पे पानी नहीं है, तो हम नीचे से भी जा सकते हैं। इस पुल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सीज़न में आते हैं यानी मानसून में आते हैं तो ये पूरा भरा हुआ होता है, फिर आपको इसके ऊपर से ही जाना पड़ता है। तो इस प्रकार आ चुके हैं हम वापस पांचड़ाई विलेज में, जहाँ से हमारे गाड़ी है बैक टू राजूर और बैक टू नासिक। तो इस प्रकार हमारी यात्रा सफल रही। चल रहे हैं वापसी अगली डेस्टिनेशन पे, इनक्रेडिबल भारत की। तो इस प्रकार हमारा हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक संपन्न हुआ। हमारे दो गाइड अक्षय और पीछे आ रहे हैं वैभव जी के माध्यम से। चलिए, धन्यवाद आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप यह यात्रा प्लान करना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, शंभो।